मैं हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा और ग्राम मंसूर नगर में। यहां पर एक 18 साल की युवती के साथ या एक लड़कों ने मिलकर रेप किया है। आइए यहां के परिजनों से हम एक बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ और किस लिए हुआ। आइए भैया एक बार गोबर डालने के लिए पर बेटी के पिताजी कौन है? लड़की का और लड़की को खींच के ले गए। रेप करने के बाद में उसके गला बांध कर बेटी का क्या नाम है? चंचल। अच्छा, पढ़ाई करती थी क्या? बीए फर्स्ट ईयर थी। अच्छा, ये जो बेटी के साथ जो हत्या हुई है या मान लीजिए रेप वगैरह, ये कौन से दिन की घटना है? कितनी तारीख थी? 18। कितना टाइम था? दिन या 4 बजे दिन? शाम 4 बजे। शाम 4। क्या करने गई थी? गोबर डालने गई थी। गोबर डालने गई थी। अच्छा, जो आपको कब पता लगी कि बेटी घर नहीं आ रही है कि ढूंढना चाहिए? हमको एक घंटे की पौन घंटे की मालूम पड़ा। माँ ढूंढने गई, उसके बाद वहाँ तसला पड़ा मिला और लड़की को आवाज़ दी, वो नहीं आवाज़ नहीं दी तो वो घर आई, बोली बेटा चंचल को कोई चोर उठा ले गया। चोर ले गया? हाँ। कैसे पता लगा? वो सरसों के खेत में उसका बलात्कार करके। किसने बलात्कार किया था? मनोज ने। मनोज गांव का लड़का था? गांव का लड़का था, मनोज कुमार सनाब हाकिम सिंह। अच्छा, और वो भी उसके साथी थे? और उसके साथी हमको सर मालूम नहीं है। उसने अब एक लड़की को, एक लड़का तो नहीं कर पाएगा, साथी तो होंगे साथ में। अपनी एफआईआर की? एफआईआर की है। पुलिस आई थी? पुलिस आई है। क्या बोला पुलिस? अज्ञात में रिपोर्ट लिख ली है। अज्ञात में? अज्ञात मतलब अभी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हो गई। अब गिरफ्तारी हो गई, तब अज्ञात में लिखी थी। पुलिस अब भाई तरफ है। क्या करे चाचा? पुलिस जैसे हमारे पिताजी, हमारे चाचा, हमारे बेटी के बारे में बताइए। इस बेटी के बारे में जो हत्या हुई बेटी के मामले में गोबर डालने गई तो पकड़ के खींच लेगा, मारदारी मार के और बार। मतलब इससे पहले भी वो दमंग था क्या लड़का? हाँ, वो लड़का पहले भी ऐसे काम करता था? हाँ, माननीय मारदारी है। कितने काम कर चुका? 7 काम कर चुका है। 7 कांड कर चुका है। 7 कांड पहले कर चुका था। अभी तक कोई क्राइम ब्रांच में इसका केस अभी भी चल रहा है और इसको पैसे लेके क्राइम ब्रांच वालों ने। पावर है कि उस लड़के का पावर है? हाँ, इनको कोई नेता मंत्री है? सारे परिवार को पावर है। इनको कुछ ना हो तो जो पुलिस पे दाम भर देता है। अच्छा, हाँ, पुलिस सुनते नहीं। कहा कि मेरे पुलिस नहीं सुनती, उसकी पैसा खा के बैठ जाते हैं वैसे। हाँ, इनको कुछ ना हो। चाचा आप कौन? मैं बेटे का ताऊ। अच्छा, बेटी का ताऊ है। हाँ। क्या कहेंगे सर बेटी के बारे में? सर हम यही कहेंगे, जो हमारी बच्ची के साथ हुआ है इसमें पूरा न्याय मिलना चाहिए। और जघन्य हत्या है ये। ऐसी हत्याओं से हमारा पूरा गांव भयभीत है और हम तो ये चाहते हैं इसकी जितनी मतलब फांसी हो, सजा हो, मतलब ये छूटना चाहिए। और प्रशासन जो है ढिलाई कर रहा है, उसके साथ ढिलाई कर रहा है और बलात्कार नहीं दिखाया। जो बलात्कार हुआ, बलात्कार लड़की कैसे मरी ये पुलिस जानती है। उसके पैसे कहीं से आए हुए हैं पुलिस से, तो वो बलात्कार क्यों नहीं लगा रहा है? देखा बलात्कार नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, तो बलात्कार नहीं हो तो बच्ची को मारा क्यों? मतलब बच्ची से क्या हमें मारता, हमारे बच्चों को मारता, लड़की को मारने का क्या मतलब था? तो ये जघन्य हत्या है। और इसका भाई एक सचिवालय में उसने पैसे ऐसे पुलिस को दिया है, कुछ भी दिया है, कैसे किसी द्वारा बात की है, इसलिए उस पर सख्ताई नहीं की जा रही है। अच्छा। और ये पहले भी कांड का पैसे के द्वारा इसको बचाया गया है, इससे भी मार पड़ी है, पकड़ा गया है, तब इसने इसको कबूल किया है। अब कबूल लिया? हाँ, कि हमने ये भी काम किए हैं। और उससे कबूल बा नहीं पुलिस, इसका मतलब इसके साथ नरमी बरत रही है। पुलिस इसके साथ इसका मतलब नरमी बरत रही है, पुलिस लाई कर रही है। तो शक ये जाता है पुलिस हमारे साथ सही काम नहीं कर रही है। हाँ, रिश्वत लेके ये हमारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे साथ सही कार्रवाई नहीं हुई हो, लड़की के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मतलब आपका कहना है प्रशासन एक तरफा काम कर रहा है, आप न्याय में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पुलिस वाला इंचार्ज बैठा था, इंचार्ज वो कह रहा उसका रेप नहीं हुआ है। अच्छा। है हमारे दरवाजे पे दूसरे दरवाजे बैठा, जिस लड़के ने मर्डर किया उसी लड़के दरवाजे बैठा, वो कहता मर्डर नहीं हुआ है। अच्छा, वीडियो लाया। हाँ, तो यहाँ परिवार वाले। हाँ, तो ये अत्याचार नहीं क्या है? वो भी घर में अंदर बंद होके बैठा था। वो भी घर में अंदर। लड़का इसी गांव का था? हाँ, इसी गांव को उसी घर बैठा था और कह रहा मर्डर नहीं हुआ। उन्हीं को समझा रहा, तू वहाँ क्यों बैठा? हमारे दरवाजे पर यहाँ बैठना चाहिए पुलिस वालों को। तो उसका जो लड़का है, और हमें समझाया हुआ, हम लाश नहीं जलने दे रहे थे, तब इन्होंने प्रशासन ने समझा आपके साथ न्याय होगा, पर हमारे साथ यहीं पर ढिलाई बरत रही है। क्यों? इसके साथ एक कर नहीं सकता, 2 नहीं कर सकते। वो ये कह रहा बलात्कार, तो इतनी शक्ति नहीं, मतलब लापरवाही बरती जा रही है। लापरवाही बरती जा रही है। नहीं कि जहाँ पुलिस। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा सत्येंद्र कुमार। बेटी से आपका क्या नाता था? बेटी से हमारा नाता था ये था,
जिनकी लड़की है वे हमारे चचा हैं। अच्छा, उन पर कोई संतान न होने के कारण बेटी मेरी थी, उन्होंने गोद ले ली थी। ये चाह रहा है बेटी से मेरा। अच्छा, जो अभी सब लोगों ने बताया है कि जो बेटी के साथ दर्दनाक हत्या हुई है, मतलब कुछ भी मान लीजिए, वो लड़का इसी गांव का था। इसी गांव का है, इसी गांव का लड़का है। लड़का आज से पहले 6 काउंट कर चुका है, ये 7वां काउंट है। 6 कांड कर चुका है, अभी प्रशासन चुप बैठा है। और 3 से 2 के केस में गांव में कोई आदमियों के आगे आवाज उठा नहीं पाता है। 3 से 2 के केस में इसका बाप आज आजीवन में बैठा हुआ है। जब इसके संबंध कट के आते हैं तो दम भर के वहाँ पे दबा देता है जाकर के। मतलब उसके पिता अभी यहाँ जेल में, अभी मौजूद गांव में मौजूद हैं, गांव में मौजूद हैं। और जेल का आजीवन है, जेल का आजीवन है। और पिता भी ये था साही बेटा है। बेटा क्राइम ब्रांच से अब कांड कर चुका है 3-4 महीने पहले, और क्राइम ब्रांच वालों ने इसे पकड़ा था। अच्छा, पकड़ा, ये गया तो इसने बाप ने और इसने दम भरे, और दम भर के क्राइम ब्रांच वालों ने छोड़ दिया। उसके बाद 1-2 महीना बाद आके हमारी बेटी पे अटैक कर दिया है इसने। तब जाके यहाँ पर आपकी बेटी बैठे। ये लोग इस तरह से दाब के चलते हैं, और सभी 6 केसों दामन के ऊपर दावे के लाओ। कुछ लोगों का आज दाम मेरे आगे लेके आए तो हम तो लेने आए हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, हमें तो बेटियां चाहिए, बेटी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बेटियां चाहिए और न्याय चाहिए। अपनी हमारी तो बेटी गई, बिल्कुल। जो अन्य बेटी है वे भी मेरी है, वो बेटियां चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे चाचा किसी के नाम पे उसे तो उसकी हत्या चाचा होनी चाहिए। की आंखें भर आई हैं। ये उत्तर प्रदेश में ऐसी एक नहीं, हजारों हत्याएं और ऐसे रेप, गैंगरेप होते रहते हैं। पता नहीं प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। लेकिन जो माहौल यहाँ का जो बना हुआ है वो बहुत गंभीर और सोचने वाला विषय है कि प्रशासन आकर शांत क्यों रहता है।